नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सनटेक सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मेनली किसी भी वेब डेवलपमेंट को बनाने के लिए आप इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहली चीज़ आती है फ्रंट एंड और फिर दूसरी चीज़ जो आती है वो है बैक एंड। तो चलिए एक एक करके इन दोनों चीज़ों को समझते हैं कि क्या होता है फ्रंट एंड और क्या होता है बैक एंड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड की। जो भी आप चीज़ वेब पे देखते हैं वो बेसिकली फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड के लिए हमारे पास कई लैंग्वेज उपलब्ध हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और बैक एंड के लिए भी कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है, रूबी है, PHP है। तो चलिए एक एक करके इन लैंग्वेजेस की बात करते हैं और इन लैंग्वेजेस की आपस में क्या कनेक्टिविटी है इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में जो सबसे पहली जो लैंग्वेज आती है वो है HTML बेसिकली 1994 में टिम बर्नर-ली ने इसको डिस्कवर किया, और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप इसको और सिंपल समझे तो आप इसे कह सकते हैं कि बेसिकली ये किसी भी बॉडी का स्केलेटन होता है। अब इस कड़ी में जो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वो है CSS। बेसिकली CSS का खोज इसलिए हुआ क्योंकि HTML 3.2 में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनके सॉल्यूशन के रूप में CSS को W3C ने डिस्कवर किया और इसे मार्केट में लॉन्च किया, और आज भी W3C ही CSS को मेंटेन कर रही है। बेसिकली CSS का काम होता है HTML को स्टाइल देना और उसे और बेहतर रूप में यूजर के लिए प्रोवाइड कराना। बेसिकली CSS किसी भी वेबसाइट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड, मार्जिन, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें CSS ही डिसाइड करता है। अब जो इस लिस्ट में जो तीसरी कड़ी आती है वो है जावास्क्रिप्ट की। बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट बना तो इसका नाम मोचा रखा गया, फिर इसे बदल कर लाइव स्क्रिप्ट किया गया, लेकिन बाद में इसे जावास्क्रिप्ट के रूप में जाना जाने लगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट की कोडिंग विजुअल स्टूडियो में होती है, लेकिन जब से इसके फ्रेमवर्क जैसे कि रिएक्ट, JS, एंगुलर और jQuery के आने से ये बैकएंड में भी काफ़ी यूज में आ रहा है। और कई वेबसाइट जैसे कि वर्डप्रेस, IBM, गूगल जावास्क्रिप्ट को डेली यूज में ला रही हैं, और ये लैंग्वेज काफ़ी उपयोगी है। तो अब तक हमने समझा कि फ्रंट एंड में जो तीन लैंग्वेज हैं वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML को आप किसी भी बॉडी का स्केलेटन, CSS को आप किसी भी बॉडी का कपड़ा, और जो जावास्क्रिप्ट है वो उसको आप एक्शन, किसी भी वेबसाइट पे जो भी एक्शन होता है वो जावास्क्रिप्ट की ही मदद से। तो जैसा कि अब तक हमने फ्रंट एंड की बात की, इसमें मेनली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के यूज़ का हमने समझा कि कहा किस लिए और क्यों यूज होती हैं। अब बात करते हैं हम बैकएंड की। बैकएंड के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण लैंग्वेज है वो है PHP। कई जैसे कि फेसबुक, विकिपीडिया आज भी PHP का यूज़ करते हैं। PHP का यूज बेसिकली जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो जिस प्रोसेस के थ्रू आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हैं वो मेनली PHP का काम होता है। अब PHP को काफ़ी डिटेल में समझने के लिए आपको इस चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम PHP को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। और अब बात करते हैं डाटा। बेसिकली जो भी चीज़ वेबसाइट पे मौजूद है या वेब पे है उसे हम लोग डाटा कहते हैं। अब तक आपने फ्रंट एंड, बैक एंड
बैकएंड में जो मेन चीज़ है वो है PHP। अब बात करते हैं डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट की। बेसिकली डाटा को आप कह सकते हैं कि जो भी चीज़ वेब पे मौजूद है वो है डाटा। अब डाटाबेस अलग अलग डाटा की जो कलेक्शन है उनके कंटेनर को डाटाबेस कहा जाता है। अब जो डाटाबेस मैनेजमेंट है वो बेसिकली MySQL के द्वारा किया जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट कई तरह के होते हैं, मेनली कई तरह के नहीं, मेनली 4 तरीके से होते हैं, जो आने वाले वीडियोज़ में आप समझेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग डाटाबेस यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मेनली जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है MySQL किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो अब तक आपने इस वीडियो में फ्रंट एंड के बारे में समझा, बैक एंड में PHP यूज़ होती है, और डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो कंटेनर होता है वो है डाटाबेस, जो MySQL के थ्रू किया जाता है। अब बात करते हैं इन सब की जो कनेक्टिविटी है वो कौन चलाता है। तो जो चीज़ इन सब को चलाती है वो है अपाचे। अपाचे बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो HTTP की जो भी लिंक्स होंगे उनको समझे और उनको सर्व करे। अगर वो ना समझ पाए तो वो एरर 404 और कई तरह के एरर आपको अपने वेबसाइट पे देखा ही होगा। तो अब तक आपने इस वीडियो में समझा कि फ्रंट एंड में जो लैंग्वेजेस होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में जो लैंग्वेज होती है PHP, इन सारे डाटा को मैनेज करने के लिए MySQL यूज होता है और डाटाबेस मैनेजमेंट। अब इन सबको एक साथ बाउंड करने के लिए एक सर्वर चाहिए जो है अपाचे का यूज़, यह एक बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप अपाचे को मैं कहूँ तो आप मिडिल मैन के तौर पे समझ सकते हैं कि ये सारी जो लैंग्वेज है इन सबको आपके लोकल होस्ट पे रन कराने में यूज़ होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे लैंग्वेज की जिसके पास ये सारे टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप एक वेबसाइट बना सके। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और कई वेबसाइट जो हैं वो इस एक लैंग्वेज के थ्रू चलती हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में जिसमें मैंने टॉप 5 लैंग्वेजेस की बात की थी, उसमें जो मैंने फर्स्ट रैंकिंग में जिस लैंग्वेज को रखा था वो था पाइथन। तो इस वीडियो के अंत में हम लोग इसी लैंग्वेज की बात करेंगे, पाइथन। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके पास सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप एक वेबसाइट बना सके। इसके अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, डिजेंगो है, फ्लास्क है, चेरी पाई है और कई इसके फ्रेमवर्क है। इस अकेले लैंग्वेज की मदद से भी आप एक अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि इन अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। फिलहाल तो मैं थ्योरी प्रैक्टिकल भी जल्द ही मैं आपके सामने लाऊंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।